देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं डीसी और एडी पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए पी बी जो है वो बराबर है एरिया ऑफ बी क्यू सी का। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा पी क्यूब, पी और क्यूब, पी जो है पी और क्यूब जो है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजा डीसी और एडी, डीसी और एडी का क्या है, स्थित है, एडी पर स्थित है। तो दर्शाना है आपको ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ बी क्यू सी, बी क्यूब सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि ये त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया क्या है, बराबर है। ये आपको दर्शाना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज जो है ए पी बी जो है वो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एक ही आधार ए बी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी का, यानी कि एक ही समांतर रेखा भी है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए बात कर लिए, उसके बाद अगर हम लोग करेंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। और इसी प्रकार फिर हम लोग बाद में क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज है बी क्यूब सी जो है वो एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार बी सी, यानी कि जो चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, उस चतुर्भुज का एक ही आधार यानी कि बी सी और एक ही समांतर रेखा ए बी बी सी पैरेलल टू क्या हो जाएगा डी सी ए सी ए डी, इस पे और इस पे देखिए ये समांतर रेखा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए पी बी जो है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखा ए बी पैरेलल टू डी सी है, डी सी है, ठीक है ना, डी सी के बीच स्थित है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी पी और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार, एक ही आधार ए बी और एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर समांतर रेखाओं, ठीक है, एक ही समांतर रेखाओं ए बी पैरेलल टू, देखिए ए पी बी जो है एक क्या है, त्रिभुज है और इसका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार ए बी पर स्थित है, ए बी और एक ही समांतर रेखा ए बी पैरेलल टू डी सी के बीच स्थित है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अगर कोई चतुर्भुज होता तो यहां से क्या होगा, अगर ये एक चतुर्भुज है और उसमें क्या है एक त्रिभुज बना हुआ है, सेम आधार पे खड़ा है, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ ए पी बी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 1। ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको पिछले सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था, यदि एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। समझ में आ रहा है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।
अब इसी प्रकार अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। इसी प्रकार अब हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज में। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यूब सी और समांतर चतुर्भुज बी क्यूब सी और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार BC और, क्योंकि इसका आधार क्या है BC है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच तो समांतर रेखा क्या हो जाएगा AD पैरेलल टू BC, यानी कि समांतर रेखा AD पैरेलल टू क्या लिखेंगे BC एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां से लिखेंगे अतः एरिया ऑफ बी क्यूब सी जो होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ये आ गया आपके सामने इक्वेशन सेकंड। तो इसमें भी आपको सेम आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे हो रहा। तो आप सेम लाइन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे करा है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख के यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको मिल रहा है कि एरिया ऑफ ए पी बी जो है वो आधा है एरिया ऑफ ए बी सी डी का, और एरिया ऑफ बी क्यूब सी जो है वो आधा है किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी का। यानी कि इसका मतलब ये हो गया अगर ए बी सी डी इसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी सी डी इसके बराबर है और हाफ ऑफ ए बी सी डी का एरिया इसके बराबर है, तो यानी कि एरिया ऑफ ए पी बी जो होगा बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ बी क्यू सी का। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से एरिया ऑफ ए पी बी जो है वो बराबर है एरिया ऑफ बी क्यूब सी का। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये क्वेश्चन, करीबन आपका 2 से 3 पेज लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पेशेंस के साथ देखिएगा, इस वीडियो के एंड होते होते आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आकृति 9.6 में पी समांतर चतुर्भुज ए बी सी के अभ्यांतर, यानी कि ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर में अभ्यांतर में स्थित कोई बिंदु है, दिखाइए कि P एक समांतर चतुर्भुज है। P जो है यहाँ पे P समांतर चतुर्भुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, यानी कि कोई एक बिंदु है। तो आपको दिखाना है एरिया ऑफ, पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ ए पी बी जो है ए पी बी इसका एरिया प्लस पी सी डी इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी का। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में है एरिया ऑफ ए पी डी जो है ए पी डी प्लस पी बी सी, हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, ये जो होगा बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ पी सी डी का। तो यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन में ये जो है ये और ये इस पूरा का आधा है, और दूसरा क्वेश्चन में बताया जा रहा है ये और ये जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया है, संकेत में बताया रहा P से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो P के अभ्यांतर AB के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींचिए। ठीक है, ये हम लोगों को खींचना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये जो संकेत दिया गया है ये हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी हम लोगों को काम में नहीं आएगा वो चीज़। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हम लोगों को क्या करना है, ए बी के समांतर एक रेखा खींचना। सबसे पहले तो
जब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करिएगा तो आपको इस टाइप से क्या करना पड़ेगा, ए बी के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड नंबर के लिए कुछ चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में। सेकंड नंबर के लिए हम लोग को ए डी के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा, वो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी से, हाँ ये पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को गलत बता दिया था, तो उस चीज़ का मैं करेक्शन करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को ए बी के समांतर एक रेखा खींचना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना में कि P से होकर ए बी के समांतर एक रेखा एम एन, इसका नाम क्या दे दे हम लोग, एम एन दे दे रहे हैं, जो कि P से पास कर रहा है और ए बी के समांतर है, एम एन खींचिए, ठीक है। एम एन खींचिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा एम एन का, इक्वेशन 1। ये कहां से आ रहा है, ये हम लोग का रचना से आ रहा है। तथा ए एम जो होगा ये भी पैरेलल होगा किसका, बी एन का। ये सेकंड नंबर। क्यों ऐसा है, क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल है किसका, बी सी का। ये कहां से पैरेलल हो रहा, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख भुजाएं जो होते हैं, आमने सामने की भुजाएं जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, या फिर बराबर होते हैं। अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो 1 और 2 से अगर ये पैरेलल हो रहा है, सम्मुख भुजाएं जो है पैरेलल हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ए बी एन एम एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी एन एम जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ए पी बी जो होगा बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी एन एम का। तो यहां से लिखेंगे अतः एरिया ऑफ ए पी बी जो है वो बराबर है हाफ ऑफ एरिया किसका, ए बी एन एम का। ये आ गया इक्वेशन 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे ये कैसे बराबर हो रहा है। यहां पे लिखिएगा यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही रेखाओं के समांतर चतुर्भुज, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को बार बार इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार एक ही आधार हो या फिर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसलिए हम लोग के सामने है इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे कि DC जो है वो पैरेलल है MN का। इसका मतलब है कि DM जो है वो CN के पैरेलल होगा। ये आ गया इक्वेशन। आगे इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार DC जो है वो पैरेलल है MN का। ये आता है इक्वेशन 4 तथा या फिर DM जो है वो पैरेलल है किसका, CN का। ये आता है आपके सामने इक्वेशन 5। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं समीकरण 5 और समीकरण 4। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 से
इन दोनों समीकरण से MDCN जो है एक समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, MDCN एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यहां पे लिखेंगे त्रिभुज PCD जो है त्रिभुज वो बराबर होगा हाफ ऑफ MDCN का। तो अतः यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ APB जो है, APB जो है वो सॉरी, एरिया ऑफ क्या, PCD, एरिया ऑफ PCD जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ किसका, एरिया ऑफ MDCN का। ठीक है, ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को अगर जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, APB इक्वेशन। देखिए इक्वेशन थर्ड क्या था हम लोग के सामने, इक्वेशन थर्ड ये था APB, और अभी हम लोग के सामने क्या आ जाएगा, PCD। इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस साथ में हम लोग क्या करेंगे, साथ में ABNM को जोड़ेंगे और साथ में क्या करेंगे, MDCN को भी साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग क्या करेंगे, साथ में जोड़ देंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर होगा हाफ ऑफ किसका, एरिया ऑफ ABNM का प्लस हाफ ऑफ एरिया MDCN। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये तो चीज हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहां से देखिए APB प्लस PCD, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहां से लिखेंगे, यहां से हम लोग तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ABNM। ठीक है, देखिए यहां से ध्यान से डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, देखिए डायग्राम को देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ ABNM, ABNM ये आधा है और यहाँ पे आपका नीचे है MDCN। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ, दोनों में से आधा आधा हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आपके सामने बन जाएगा ABCD। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, हाफ ऑफ एरिया किसका, ABCD। ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 7। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम लोग को प्रूव वही करना था कि एरिया ऑफ APB जो है प्लस एरिया ऑफ PCD ये बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ABCD का। तो ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 7। अब हम लोग करेंगे यहां से सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे एक नया डायग्राम बना के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको तो मैंने बता दिया था क्या है। अब देखिए ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हो गया कि अब ये AD के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है QR। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले ये तो चीज़ आपको दिया हुआ नहीं था कि आपको क्या करना है, AB के पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो ये हम लोगों ने खुद से किया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, रचना। ठीक है, जो चीज़ आप लोग खुद से कर रहे हैं इस डायग्राम में तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो रचना P से होकर AD के समांतर, ठीक है, P से होकर AD के समांतर एक रेखा खींचा गया, एक रेखा खींचे हैं। क्या खींचे हैं हम लोग, कौन सा लाइन है, वो लाइन है आपका QR। ठीक है, खींची गई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे करेंगे AD जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, QR का। सबसे पहले AD जो होगा वो पैरेलल होगा QR का। ये आ गया इक्वेशन आपके सामने 8। ठीक है, इक्वेशन 8 आ गया। तथा अगर AD पैरेलल है QR का, इसका मतलब A क्यूब जो होगा पैरेलल होगा DR का। A क्यूब जो है पैरेलल है किसका, DR का। ये आ गया इक्वेशन 9।
तो अब देखिए समीकरण 8 और 9 से, इन दोनों से हम लोग को क्या मिलेगा? समीकरण 8 और 9 से क्या मिलेगा? एडी जो है पैरेलल है क्यू आर का, और डी आर जो है पैरेलल है ए क्यूब का। इसका मतलब ये है कि ए क्यू आर डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अतः अतः एरिया ऑफ ए पी डी जो होगा आधा होगा किसका? इस पूरा का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पी डी जो है वो क्या होगा? हाफ होगा, हाफ ऑफ एरिया किसका? ए क्यूब आर डी का। ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 10। समझ पा रहे हैं? सेम टाइप से जा रहा है, एकदम सेम टाइप से जा रहा है। जिस टाइप से आप बनाए थे उसको, इससे पहले जो मैंने 1 नंबर को जिस तरीके से करा था, सेम टाइप से हम लोग इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग ये तो हम लोगों ने कर लिया, इस डायग्राम का बात कर लिया। अब हम लोग इसी प्रकार इसमें भी बात करेंगे, यानी कि टोटल 4 पार्ट बन रहा। पहले इस टाइप से डायग्राम किया था, तो हमने ये पार्ट और ये पार्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग इस पार्ट को करेंगे और इस पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, तो इसी प्रकार BC जो है वो पैरेलल है QR का। ये आ गया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 11। और QB जो है वो पैरेलल है RC का। ये आ गया इक्वेशन 12। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि AB जो है पैरेलल है किसका? DC का। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम को देखिए। BC जो है पैरेलल है किसका? QR का। और QB जो है पैरेलल है किसका? आपका RC का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग अभी लिखेंगे इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 से, इक्वेशन 11 और 12 से BCRQ जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे BPC जो होगा वो हाफ होगा, इसका जो एरिया होगा वो आधा होगा किसका? BCRD का, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे करा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करिएगा। तथा यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 11 और 12 से। अब देखिए, यहाँ से अब करेंगे हम लोग समीकरण 11 और 12 से। ठीक है, BCR³ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, BCR³ क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर लिखेंगे अतः एरिया ऑफ PBC, एरिया ऑफ PBC, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका? BCR³ का। तो ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 13। तो अब देखिए समीकरण 10 और समीकरण 13 से 13 को जोड़ने पर, इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास? देखिए, ये वाला त्रिभुज प्लस ये वाला त्रिभुज आएगा, यानी कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC आ गया, बराबर होगा किसका? हाफ ऑफ कौन सा चतुर्भुज? ये वाला आएगा सबसे पहले। तो हाफ ऑफ एरिया AQRD
प्लस हाफ ऑफ एरिया किसका, BCR³। ठीक है, तो अब देखिए इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, APD प्लस एरिया ऑफ PBC, इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको ये आधा, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आधा प्लस ये आधा, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, यहां से सबसे पहले 1/2 कॉमन ले लीजिए और एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, ABCD। तो एरिया ऑफ हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, ABCD। तो ये आ गया आपके सामने इक्वेशन 14। अब देखिए 7 नंबर इक्वेशन और 14 नंबर इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहां से हाफ ऑफ ABCD कट जाएगा, वहां से भी कट जाएगा, ये प्लस ये बच जाएगा। ठीक है, तो समीकरण AB और CD से जब दोनों को इक्वेट करेंगे, देखिए इक्वेशन 14 हम लोग का कहाँ था, 14 तो हम लोग का ये है। अब देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन 7 कहाँ था, देखिए कितना पेज हम लोग को लग गया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 7 हम लोग का ये है, तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ एरिया ABCD और यहां से भी आपका आ रहा है ABCD, तो ये और ये इक्वेशन कट जाएगा, यानी कि आपके सामने ये सबसे पहले ये आएगा, ये बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यानी कि हम लोग यहां पे, अभी मैं लिख रहा हूं यहां पे लिखेंगे समीकरण 7 और 14 से एरिया ऑफ APD जो है, APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि यहां से हो गया एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, यानी कि यहां से दोनों चीज हम लोगों का क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे देखिए APD आ गया और यहाँ से आपका आ गया एरिया ऑफ PBC, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके बराबर होगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा APB प्लस एरिया ऑफ PCD, तो यहाँ पे APB होगा प्लस एरिया ऑफ PCD होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।